गरीब का नूडल्स लिट्टी चोखा। एक गांव में आरती नाम की विधवा स्त्री अपनी बेटी निधि के साथ रहा करती थी। आरती बाजार में लिट्टी चोखा बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। एक दिन निधि अपनी माँ से बोली, माँ, इस उम्र में आप घर का भी काम करती हैं, फिर सुबह से लेकर शाम तक बाजार में लिट्टी चोखा बेचती हैं। आपको थकान नहीं होती? बेटी, एक माँ कभी नहीं थकती। कितनी बार कहा है आपसे माँ कि मैं भी आपका हाथ बटाना चाहती हूँ। नहीं बिटिया, मैं चाहती हूँ कि तू पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी कर। तुझे लिट्टी चोखा बेचना शोभा नहीं देगा और फिर मुझे तुम्हारे हाथ पे पीले करने हैं। इतना बोलकर आरती ठेला लेकर बाजार में चली गई, मगर उसने देखा कि उसके ठीक बगल में एक नया सुंदर ठेला खड़ा हुआ था। आरती एक व्यक्ति से बोली, अरे भाई, ये नया ठेला यहाँ पर किसका है? तभी आरती के कानों में उसके ही गांव के बिरजू की आवाज टकराई। ये ठेला मेरा है बुढ़िया। आज से मैं भी यहाँ पर चाउमीन, मोमोज और नए जमाने के व्यंजन बेचूंगा। बिरजू, मैं तुमसे उम्र में कितनी बड़ी हूँ, तुम्हारी माँ समान हूँ। तुम्हें मुझसे इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। मुझे तमीज मत सिखाओ। अगर मेरी बातें इतनी ही बुरी लग रही हैं, तो अपना ठेला लेकर कहीं और चली जाओ। मैं इस पेड़ के नीचे पिछले 20 साल से ठेला लगाकर लिट्टी चोखा बेच रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाने वाली। जाना तो तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि अब मैं जो बेचने वाला हूँ उसके बाद तुम्हारे बेकार लिट्टी चोखा कोई नहीं खाने वाला। कुछ देर बाद वहाँ पर ग्राहक आना शुरू हो गए। एक ग्राहक बिरजू से बोला, अरे भैया, तुम्हारे ठेले पर तो चाउमीन, मोमोज, बर्गर और पैटीज भी रखी हुई है। हाँ भैया, आपको यहाँ नए जमाने के व्यंजन मिलेंगे। मैं तो आरती माँ के हाथ का लिट्टी चोखा ही खाता हूँ। अरे, इनके हाथ का लिट्टी चोखा तुम क्यों खाते हो? तुम्हें पता भी है ये तो हाथ भी नहीं धोती। बिरजू की बात सुनकर आरती क्रोधित होकर बोली, बिरजू, तुम इस तरह से ग्राहकों के सामने गलत बात करके मेरी दुकानदारी खराब कर रहे हो। मैं तुम्हारी शिकायत मुखिया जी से करूंगी। आरती गुस्से से मुखिया के पास चली गई और मुखिया को सारी घटना बताने लगी। मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बिरजू से मेरे अच्छे संबंध हैं। मैं अपने संबंध खराब नहीं कर सकता। मुखिया की बात सुनकर आरती मुंह लटका कर घर चली गई। उस दिन के बाद आरती की दुकानदारी ना के बराबर रह गई। अब कोई भी उसके हाथ के बने हुए लिट्टी चोखा नहीं खाता था। आरती उदास होकर अपनी बेटी से बोली, समझ में नहीं आता बेटी कि अब मैं क्या करूं। अगर ऐसे ही हाल रहा तो मुझे तेरी पढ़ाई भी छुड़वानी पड़ेगी। चिंता मत कीजिए माँ, गलती आपकी है। निधि की बात सुनकर आरती बुरी तरह से चौंक गई। क्या कहना चाहती हो तुम? माँ, बिरजू की दुकानदारी सिर्फ इस वजह से हो रही है कि वो नए जमाने की व्यंजन बेच रहा है और आप वही पुरानी लिट्टी चोखा बेच रही हो। लेकिन निधि, हमारे जमाने में इस व्यंजन को बहुत पसंद किया जाता था। आज भी पसंद किया जा सकता है माँ, बस आपको उसमें थोड़ा नए जमाने का मिश्रण करना होगा। कल से मैं भी आपके साथ बाजार चलूंगी और कल सुबह मैं लिट्टी चोखा बनाऊंगी। अगले दिन निधि अपने घर पर लिट्टी चोखा बनाने में जुट गई। निधि ने आलू के ऊपर बड़ी सफाई से नूडल्स की परत चढ़ाने लगी। ये क्या कर रही हो? कुछ मत बोलिए माँ, बस कमाल देखिए। मैंने इस रेसिपी के बारे में एक किताब में पढ़ा था। कुछ ही देर में नूडल्स लिट्टी चोखा बनकर तैयार हो गए। निधि अपनी माँ के साथ ठेला लेकर बाजार में चली गई। तभी एक बाइक सवार वहाँ आकर रुक गया और बोला, मुझे बहुत तेजी से भूख लग रही है तुम्हारे ठेले पर आकर। ये क्या रखा है? देखने में तो लिट्टी चोखा लग रहा है, मगर बहुत ही अलग तरह का दिखता है। आरती कुछ बोलती, मगर उससे पहले ही निधि बोल पड़ी, भैया, ये नूडल्स लिट्टी चोखा है। इस तरह के लिट्टी चोखे के बारे में तो मैंने कभी नहीं सुना। एक बार खाओगे तो हर जगह हमारे हाथ के बने हुए नूडल्स लिट्टी चोखा के ही गुन गाओगे।
तो फिर जल्दी से मुझे एक प्लेट लगा दो। उस व्यक्ति को नूडल्स लिट्टी चोखा बहुत ज्यादा पसंद आए। वो खुश होते हुए निधि से बोला, मैं एक पत्रकार हूँ, तुम्हारे नूडल्स लिट्टी चोखे के बारे में अखबार में छापना चाहता हूँ। ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। अगले दिन सारे गांव में सिर्फ निधि के हाथ के बने हुए ही नूडल्स लिट्टी चोखा की चर्चा थी। कुछ ही दिनों में आरती नूडल्स लिट्टी चोखा के नाम से प्रसिद्ध हो गई और उसके पास धन की वर्षा होने लगी। बिरजू मुंह लटका कर वहाँ से चला गया। निधि अपनी माँ से बोली, देखा माँ, इसे कहते हैं असली कंपटीशन। बिरजू ने आपके लिट्टी चोखा के सामने नए जमाने की व्यंजन रख दिए और मैंने लिट्टी चोखा को और ज्यादा बेहतर बनाकर उसके सामने रख दिया। मुझे तुम पर गर्व है बेटी। अपनी माँ की बात सुनकर निधि मुस्कुराने लगी। आरती आज भी नूडल्स लिट्टी चोखा बनाती है